नमस्कार। देखिए, मुस्लिम लीग 1906 में इसका गठन हुआ। ये आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। राष्ट्रीय आंदोलन का जो कोर्स है इसका रिवीजन क्लास चल रही है, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मालूम पड़ जाएगा नोट्स बनाते कैसे हैं। ये एक एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने मैं रखूंगा कि भैया नोट्स अगर पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस की या चाहे यूपीपीएससी की, बीपीएससी की, नोट्स आप जरूर बना के रखिए। पढ़िए कहीं से भी, चाहे यूट्यूब चैनल से पढ़िए, चाहे नोट से पढ़िए, चाहे बुक से पढ़िए। एक बार पढ़ने के बाद उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करने के बाद खुद के नोट्स आप अपने पास रखिए, जो आपको एग्ज़ाम टाइम पर रिवीजन के तौर पर यूज़ करना है। जैसे ये देखिए, हमारे क्लास नोट्स है, बेहतरीन क्लास नोट्स हैं। सभी किताबों का निचोड़ आपको इसमें मिल जाएगा और इतना अच्छा कंटेंट अगर ये पढ़ के आप चले जाएंगे ना, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर देंगे। तो खैर, हम शुरुआत करने वाले हैं मुस्लिम लीग। अगर जिन बच्चों को नोट्स ये चाहिए उनको मैं बता दूं, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन हमारी SHRIEDUCATION, उनके लिए श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर ये क्लास नोट्स मिल जाएंगे। या बच्चों, आप 7888774245 व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुस्लिम लीग से। देखिए बच्चों, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। इससे पहले आपने क्या पढ़ा? इससे पहले भैया हमने पढ़ा कि किस तरीके से 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, और हमने बंगाल के विभाजन का विरोध करने के चक्कर में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चलाया था। जब ये आंदोलन जोरों शोरों से चल रहा था तो मुसलमानों को ये लग रहा था कि भैया ये आंदोलन तो हमारे विरोध में है। एक तरीके से उनको ये लग रहा था, क्योंकि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो उनके लिए अच्छा हुआ था। उनके दिमाग में पूरी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा बना दिया गया था कि बंगाल का विभाजन आपके हित में है। और उधर दूसरी तरफ स्वदेशी और जो बहिष्कार आंदोलन चलाया जा रहा है, इसका जो स्वरूप था वो एकदम हिंदू मान्यता के हिसाब से था। जैसे हिंदू त्योहारों का प्रयोग किया जा रहा था इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए। गंगा में डुबकी लगाकर इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। तो ऐसे मुसलमानों को लगने लग गया कि भैया जो ये कांग्रेस पार्टी है इस आंदोलन को लीड कर रही है, ये एक हिंदुओं की पार्टी है। अगर ये हिंदुओं की पार्टी है तो मुसलमानों के लिए भी एक पार्टी होनी चाहिए। तब जाकर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया। इसी की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जो मेन बातें हैं परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट, वो मैंने पहले लिख दी है। नोट्स की यही खासियत होनी चाहिए। शुरुआत में 4-5 पॉइंट लिख दिए हैं। ये ऐसे पॉइंट है जो बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पूछा जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 30 दिसंबर 1906 में ढाका में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो कौन सी कॉन्फ्रेंस थी वो भी मैं बताऊंगा। संस्थापक किसको माना जाता है? मुख्य तौर पर सलीमुल्लाह को इसका संस्थापक मान लिया जाता है। हेडक्वार्टर इनका लखनऊ में था इस पार्टी का। शुरुआत में तो अलीगढ़ माना गया था, बाद में इसको लखनऊ कर दिया गया था। अध्यक्ष किसको बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष जो पहले बना दिया गया था, आगा खां को। आगा खां तृतीय उनका नाम था। ये है। चलिए कहानी शुरू करते हैं मुस्लिम लीग के गठन होने की। लेकिन उससे पहले सर सैयद अहमद खां के बारे में कुछ जान लीजिए। हालांकि जब इस पार्टी का गठन हो रहा है उस समय ये दुनिया में नहीं है, इनकी मृत्यु हो गई है। सर सैयद अहमद खां। तब क्यों पढ़ रहे हैं सर इनके बारे में? बच्चों इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने बताया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, वो वार्षिक कॉन्फ्रेंस थी। हर साल होने वाली एक कॉन्फ्रेंस थी, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी। उसकी शुरुआत सर सैयद अहमद खां के द्वारा ही की गई थी बच्चों, 1886 में। ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, इसकी जो शुरुआत है 1886 से ही सर सैयद अहमद खान ने कर दी थी। हर साल ये करते थे, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस एजुकेशनल थी, पॉलिटिकल नहीं थी। ये नोट करने वाली बात है। यहाँ पर केवल मुसलमानों के हित की बात, लेकिन एजुकेशन से संबंधित बातें होती थी, कोई भी पॉलिटिकल चर्चा नहीं होती थी। और इसका रूल तोड़ा गया 1906 में। अब इस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिकल चर्चा हुई और एक नई पार्टी का गठन हुआ 1906 के अंदर। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खां को अगर हमने पकड़ ही लिया है तो इनके बारे में एक दो फैक्ट और जान लीजिए।
जैसे वो 1898 में इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि 1906 में ये नहीं है। ठीक है। एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप नाम सुने हैं ना, 1920 में ये नाम आया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लेकिन किस कॉलेज का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किया गया था, वो कौन सा कॉलेज था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा ही स्थापित किया गया था 1875 ईस्वी में। कॉलेज का नाम क्या था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये नाम था। याद हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड। बस इनका इतना ही काम था सर सैयद अहमद खां को, अब छोड़ दीजिए। अब इसके बाद ये समझिए कि 1906 में आखिर कैसे मुस्लिम लीग का गठन हो गया, शुरुआत कैसे होती है। तो शुरुआत बच्चों होती है मोहसिन उल मुल्क से। ये मोहसिन उल मुल्क साहब हैं, ये प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से अगर लॉर्ड मिंटो से मुलाकात हो जाए तो हमारी कुछ जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। लॉर्ड मिंटो कौन था उस समय, वो भारत का वायसराय था। ये तस्वीर देख लीजिए, लॉर्ड मिंटो है, भारत का वायसराय। इस समय जब ये प्लान बनाया जा रहा है उस समय लॉर्ड मिंटो शिमला में था, क्योंकि गर्मियों में ना अंग्रेज अपनी राजधानी को कलकत्ता से शिमला शिफ्ट कर लिया करते थे काम करने की दृष्टि से, क्योंकि आए कहाँ थे, यूरोप के थे ये। यूरोप में इतनी गर्मी पड़ती नहीं, तो ये गर्मी सहन नहीं कर पाते थे, इनके शरीर में इतनी क्षमता नहीं थी कि गर्मी सहन कर पाएँ। इसलिए अपनी राजधानी को शिमला, जो ठंडा देश था, जो ठंडा प्रदेश था, वहाँ पे ये कर लिया करते थे। तो लॉर्ड मिंटो उस समय शिमला में ही था और मोहसिन उल मुल्क ने प्लान बनाया कि कैसे मुलाकात की जाए लॉर्ड मिंटो से। डायरेक्ट तो मिल नहीं पाता, इसलिए हेल्प ली गई विलियम एजे ऑर्कबॉल। ठीक, ये कौन था, जो एएमयू यूनिवर्सिटी हालांकि 1920 में बनी थी, ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, उसी के ये प्रिंसिपल इस समय थे ये एजे आर्कबॉल। तो मोहसिन उल मुल्क ने एजे आर्कबॉल को पत्र लिखा, भैया हमारी मुलाकात करवाइए, लॉर्ड मिंटो से आपके बहुत करीबी हैं। तो मीटिंग फिक्स कर दी गई शिमला के अंदर। तो 35 लोगों का एक जत्था गया आगा खां के नेतृत्व में। आगा खां तृतीय हैं ये, आगा खां तृतीय, इनकी फैमिली में 2 और आगा खां आ चुके हैं, बहुत अमीर खानदान से ये संबंधित है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं बीच में, पर्सनैलिटी खतरनाक थी इनकी, आगा खां तृतीय। इनके नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करने के लिए 35 लोगों का एक मुस्लिम ग्रुप गया। 1 अक्टूबर 1906 में मुलाकात होती है। मुख्य तौर पर आगा खां, हकीम अजमल, मोहसिन उल मुल्क, बख्तियार खां, सलीमुल्लाह, जिनको मुस्लिम लीग का संस्थापक माना जाता है, वो इसमें शामिल नहीं थे। उस समय वो बीमार थे, उनकी आंखों का ऑपरेशन होने वाला था, इस कारण से ये शामिल नहीं हो पाए सलीमुल्लाह खां। ठीक है। सलीमुल्लाह खां जानते हैं कौन थे, ढाका के नवाब थे उस समय। शिमला में मीटिंग होती है, ये देख लीजिए, इस बिल्डिंग में मीटिंग होती है। यहाँ पर इनको परमिशन तो मिल गई मुस्लिम लीग एक नई पार्टी बनाने के लिए, और अंग्रेजों ने बोल दिया आपको सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन ये मीटिंग मेन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कुछ डिमांड रखी गई इन मुसलमानों के ग्रुप के द्वारा। क्या डिमांड, इन्होंने कहा हमको सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम चाहिए, पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए। मतलब हमें अपने मुसलमानों के लिए ऐसे क्षेत्र रिजर्व चाहिए जहां पर जब भी इलेक्शन हो तो केवल मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो, और यहाँ तक ही नहीं, जो वोट करने वाले हो वो भी मुस्लिम हो। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम हमारे देश में लागू नहीं है इस समय। आरक्षण तो है SC ST वर्ग OBC को, लेकिन यहाँ पर जब इलेक्शन में उनके लिए जो सीटें हैं वो तो आरक्षित की गई हैं, लेकिन जब वोटिंग सिस्टम है उसमें सभी जनता हिस्सा लेती है। ठीक है, हिंदू हो या चाहे मुस्लिम, चाहे OBC, चाहे जनरल, SC ST, सब लोग हिस्सा लेते हैं। जबकि ये सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम क्या था कि मान लीजिए मेरा ये निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ पर जब भी कोई कैंडिडेट खड़ा होगा चुनाव में वो सभी मुसलमान ही खड़े होंगे। ठीक है, और यहाँ की जो जनता मुस्लिम लोग होंगे वही वोट करने जाएंगे, बाकी की जनता, बाकी दूसरे वर्ग की जनता वोट में हिस्सा नहीं लेगी। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, ये डिमांड की गई थी। ये 1909 के एक्ट में मान भी लिया गया था। अभी आप पढ़ेंगे आगे
1909 का पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम उसमें मान ली भी गया था। और मुस्लिम के लिए विश्वविद्यालय खोले जाएं, ये भी डिमांड थी। वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, अभी तक उसमें कोई इंडियन भी नहीं था। 1909 में पहली बार एक इंडियन को लाया जाएगा, वो भी एक हिंदू को ला दिया जाएगा। इस कारण से मुस्लिम नाराज हो जाएंगे सत्येंद्र सिन्हा जी को। ठीक है, इन्होंने फिलहाल डिमांड की कि हमारी एग्जीक्यूटिव, जो आपकी वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यकारी परिषद या कार्यकारिणी जिसको कहते हैं, उसमें एक सदस्य मुस्लिम भी लाया जाए। तो अभी तक दिमाग में रखिएगा, 1906 की बात कर रहा हूं, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भी इंडियन नहीं था। मुस्लिम की बात ही छोड़ दीजिए, कोई भी इंडियन नहीं था। पहली बार एक इंडियन को शामिल किया गया, वो सत्येंद्र सिन्हा जी थे 1909 में। इस कारण से मुस्लिम लीग नाराज हो गई थी अंग्रेजों से। उन्होंने बोला कि भैया आपने हमारी डिमांड नहीं मानी, एक इंडियन को तो रखा लेकिन आपने एक हिंदू को रख दिया। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ वर्षों के बाद सत्येंद्र सिन्हा की जगह एक मुस्लिम को रख दिया गया था। चलिए ठीक है। जिला बोर्ड, जो स्थानीय निकाय हैं, उनमें भी मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ाया जाए, ये डिमांड थी। कहने का भाव ये है, जैसे जिला बोर्ड, महानगर पालिका, विधान परिषद, इसमें भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। ठीक है। अब मैंने एक बताया कि हर साल ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी, यहाँ पे एजुकेशनल चर्चा होती थी। लेकिन 1906 में पहली बार पॉलिटिकल यहाँ पर चर्चा हुई। तो मतलब जो भी ट्रेंड चला आ रहा था उस ट्रेंड को तोड़ा गया एजुकेशनल के साथ साथ, अब इसमें पॉलिटिकल चर्चा भी होने लग गई। ढाका में इस बार इसका अधिवेशन हुआ। सभी लोगों को पता था कि भैया कुछ अलग पार्टी बनने वाली है मुस्लिम के लिए। इस कारण से 3000 से ज़्यादा मुस्लिम लोग यहाँ पर शामिल हो गए। यहाँ पर लोगों ने डिमांड उठाई कि मुस्लिम के लिए एक पार्टी, अलग से पार्टी स्थापित होनी चाहिए। तो इस कारण से ये जो ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस था, यहाँ पर तय किया गया कि 2-3 दिन के बाद अर्थात 30 दिसंबर 1906 को फिर से मीटिंग होगी और इस मीटिंग में प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा एक मुस्लिम लीग पार्टी के गठन का। ठीक है, तो ये कहा गया। तो 30 दिसंबर को मीटिंग होने वाली थी, 1-2 दिन बाद ही, मतलब ये मीटिंग 26-27 की बात है और 30 दिसंबर को मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में अध्यक्ष कौन बने थे? वक्कारुल मुल्क। ये इंपॉर्टेंट है। 30 दिसंबर जो जिस दिन मीटिंग हुई उसी दिन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उस मीटिंग के अध्यक्ष कौन कर रहे थे? वक्कारुल मुल्क। ठीक है, ये वक्कारुल मुल्क है, इन्हीं की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। और यहीं पर खड़े होकर जो सदस्य थे, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, इन्होंने एक नई पार्टी के गठन का प्रस्ताव रखा जिसका नाम इन्होंने सजेस्ट किया मुस्लिम लीग। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। सभी ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। तो सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग का गठन का प्रस्ताव रखा, पास हो गया। इसी कारण से इन्हीं को संस्थापक मान लिया जाता है। ठीक है, ये तस्वीर देख रहे हैं, आगा खां तृतीय हैं ये। इनका एक और नाम था सर सुल्तान मोहम्मद शाह। क्या नाम था? सर सुल्तान मोहम्मद शाह। राजघराने से संबंधित थे ये। तस्वीर देख रहे हैं आप। 30 दिसंबर 1906 को इनको जो मुस्लिम लीग की पार्टी का गठन हुआ और जो बाद में आगे चलकर कुछ दिनों के बाद अध्यक्ष बनाए जाते हैं, स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वो आगा खां तृतीय थे, पहले अध्यक्ष। तो अध्यक्ष पूछा जाएगा, आगा खां तृतीय है। मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। पहले अलीगढ़ निश्चित किया गया था लेकिन बाद में कर दिया गया लखनऊ। अब मुस्लिम लीग की बात हो रही है तो जिन्ना की बात ना हो तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। जब मुस्लिम लीग का गठन हो रहा था तो जब मुस्लिम लीग का गठन हो गया तो उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत विरोध किया। भैया क्यों आप एक नई पार्टी बना रहे हो? जब कांग्रेस है इंडिया लेवल पर तो एक मुसलमानों के लिए अलग पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? शुरुआत में तेवर इनके ये थे, लेकिन 1913 में इनका दिमाग क्या घूमा कि मुस्लिम लीग इन्होंने ज्वाइन कर लिया। शुरुआत में ये कांग्रेस के सदस्य थे, बाद में इन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद आपको पूरी कहानी पता ही है कि 1940 के बाद से ये पाकिस्तान पाकिस्तान रटने लगाए थे और फाइनली इन्होंने पाकिस्तान बनवा भी दिया।
अब मुस्लिम लीग पार्टी का गठन हो गया है, इसका उद्देश्य क्या था वो भी समझने वाली बात है। उद्देश्य, मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बनाना। 3 उद्देश्य हैं, तीनों के याद रख लीजिए, हर जगह आपको यही उद्देश्य मिलेंगे, 3 ही हैं। मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बनाना, सभी मुस्लिम लोग जो हैं वो ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहें, उनका सपोर्ट करें। दूसरा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की भी रक्षा करना। अब ये भी इनका उद्देश्य था कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज मुसलमानों का ही शोषण करने लग जाएं, उनके अधिकारों की रक्षा करें, उनके अधिकारों को मान्यता दें, ये भी इनका उद्देश्य था। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुसलमानों को भारत के जो अन्य समुदाय के लोग हैं इनके बीच में जो घृणा की भावना है ये दूर किया जाए और दोस्ती लाई जाए, भाईचारा लाया जाए, ये भी उद्देश्य था। ये बहुत अच्छा उद्देश्य था। तो ये थी भैया मुस्लिम लीग। तो पूरा रिवाइज करवा दिया। नोट्स देख लीजिए, बेहतरीन नोट्स हैं। और ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे बच्चों? श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर SHRI स्पेस डालकर EDUCATION यहाँ पर जाएंगे, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, स्टोर सेक्शन में जाएंगे, स्टोर एप्लीकेशन के स्टोर में बता रहा हूँ, वहाँ पर पेड कोर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं, वो भी आप ले सकते हैं। कंप्लीट GS का क्लास नोट्स लेंगे तो बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, वहाँ से पा सकते हैं। या 7888774245 पर कांटेक्ट करके भी आप हमसे नोट्स पा सकते हैं। हम आपसे मुलाकात करेंगे बच्चों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।